Okay, students, you all are most welcome. All my dear student of class 8, good morning, very good morning. I hope कि आपकी पढ़ाई ठीक ठीक चल रही होगी। और स्टूडेंट्स, हमें पूरी तन्मयता के साथ पढ़ना ही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कोरोना क्राइसिस है और इस समय फेस टू फेस ऑन क्लास स्टडी संभव है नहीं। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको YouTube के माध्यम से ही जो क्लास प्रोवाइड करूं, उसमें आप फेस टू फेस का फ्लेवर फील ज़रूर कर सकें। ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब आप इस पर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, जब आप वीडियोस को कायदे से देखें, एक बार, दो बार, तीन बार। और अच्छी बात यह है कि YouTube के माध्यम से जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। You can clear your concept in multiple times. Yes, तो क्लास 8 की आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस 8th क्लास का पहला चैप्टर एक पोयम है, द परफेक्ट लाइफ। और इस पोयम के पोएट हैं मिस्टर बेन जॉनसन। सो स्टूडेंट, दैट वुड बी योर ऑन होमवर्क। आपके लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक वर्क दे रहा हूँ। Search and write about Ben Jonson. Ben Jonson. सर्च एंड राइट अबाउट बेन जॉनसन। यही आपके पोएट हैं, तो इनके बारे में आपको नेट के थ्रू थोड़ी सर्चिंग कीजिए और इनके बारे में 8-10 लाइन लिखिए। तो स्टूडेंट, इस पोएम का जो टाइटल है द परफेक्ट लाइफ, इसको थोड़ा सा समझ लें कि इस पोएम में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस तो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्टेंजाज नहीं हैं, लेकिन बहुत डिग्निफाइड स्टेंजा हैं। इसके पीछे जो हेडिंग मीनिंग है वो बहुत ही कोर थेमेटिकल है। जीवन परफेक्ट क्या है, इसको पहले समझें। एक जीवन तो ये है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। एक तो यह भी जीवन हुआ। और एक जीवन हो सकता है स्वामी विवेकानंद का, शंकराचार्य जी का, जिन्होंने अपनी लाइफ में ईयर वाइज तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ जिया। 29-39 की एज पर वो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन इतनी कम एज में उन्होंने जो इस धरती को दिया है, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हमारे, ग्रेट मैथमेटिशियन मिस्टर रामानुज। उन लोगों की ज़िंदगी ईयर वाइज तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनके कार्य, उनके आदर्श, वो जो संसार के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो अतुलनीय है। तो यहाँ पर जीवन के तुलनात्मक अध्ययन को पोएट रखना चाहता है कि एक लाइफ ऐसी है जो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, लंबा जीवन अंतराल आपके सामने है, और एक जीवन ये है कि बहुत छोटा है। लेकिन इन दोनों में मायने क्या रखता है कि जो छोटी लाइफ है, अगर वो इस जगत के लिए, इस संसार के लिए कुछ बेहतर प्रोवाइड कर सके, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में बड़े चेंजेस कर सके, कुछ इस ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इस मानवता के लिए एक बड़ा योगदान अगर दे सके, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेदर देन कि बहुत दिनों तक आप 100 साल तक जी लिए और आपने अपने जीवन में कुछ क्रांतिकारी इस मानवता को दिया नहीं, बस खाए पिए जिए और अपने जीवन में मस्ती रखे, तो वो जीवन व्यर्थ है। ऐसा इस बेन जॉनसन का मानना है। और इन्होंने इसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए कंपैरिजन किया। कंपैरिजन इन्होंने क्या किया कि एक पेड़ ऑक का होता है जो लगभग 300 ईयर्स जीता है, उसकी लाइफ होती है। लेकिन जब वो पेड़ ट्री ख़त्म होता है तो आपको देता क्या है? एक अगली सी भद्दी सी लकड़ियाँ देगा, सूखी सी लकड़ियाँ आपको दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। लेकिन उन्होंने एक तरफ दूसरा एग्जाम्पल रखा कि एक लिली का फूल है, या ऐसे कई सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर लिली की बात की गई है, जो कि इसकी लाइफ ओनली 1 डेज है, लेकिन उसकी फ्रेगरेंस और उसका जो प्लेजर है, उसको देख के
उसकी कोहेरेंस में, उसकी संगति में मानव को जो प्रसन्नता महसूस होती है वो उस 300 लाइफ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। भले ही लिली का जो जीवन है वो एक ही दिन का है। तो यहाँ पर बेन जॉनसन ये कहना चाहता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा जीने की बात नहीं है, बल्कि बेहतर जीने की बात है, कुछ करके जीने की बात है। कुछ अच्छा करना ये महत्वपूर्ण है, ना कि ईयर्स में जोड़ना कि नहीं हम इतने वर्ष तक जिएंगे या जिए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसी पर ये पोएम बेस्ड है। आइए देखते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, or standing long as an oak 300 years to fall along at last, dry, bald and sere। अब इस चीज़ को समझें। यहाँ पर क्या है कि इट इज़ नॉट अ ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। इस लाइन का अर्थ ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि एक ट्री की तरह ही विशालता, एक ट्री की तरह ही एक बड़ी सी ग्रोथ पाने के बाद ही मानव कुछ बेहतर कर सकता है। अर्थात मानव बहुत ही संपन्न घर में हो, बहुत ही सारी सुविधाओं से परिपूर्ण घर में जन्म ले, तभी वो कुछ बेहतर कर सकता है। जैसे कि एक ट्री है, एक बड़ा सा ट्री बहुत ग्रो करता है, फैलता है, उससे तुलना की है। यहाँ पर एक मीनिंग मिलेगी आपको, डथ। ये कुछ नहीं है, ये ओल्ड वर्जन है। पुराने ज़माने के जो पोएट हुआ करते थे उसमें इंग्लिश की जो पोएम्स हैं उनमें लिखने का तरीका है। इसका मतलब केवल डू ही सही है और कुछ नहीं, उसी का वर्जन है ये। ओल्ड शेक्सपियर वगैरह के समय की ये वोकैब स्टाइल है। तो इसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना। इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ट्री की तरह ही आप ग्रो करने के बाद बेहतर कर सकते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक 300 ईयर्स, ऑक का एक पेड़ होता है जिसकी उम्र बहुत होती है। तो कहा गया कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ऑक, जैसे एक तुलना करके दिखाया गया कि जैसे एक ऑक का पेड़ है, बहुत विशाल है, बहुत लंबा जीवन अंतराल है, ही लिव्स इन 300 ईयर्स, लेकिन टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लेकिन जब वो गिरता है अंत में हमें देता क्या है ये देखना है कि बाल्ड एंड सेयर। सेयर का मतलब ड्राई, सेयर का मतलब ड्राई, और यहाँ पर एक मीनिंग आपको मिलेगी बाल्ड। तो बाल्ड का अर्थ है अगली। तो वो ऑक का पेड़ भले ही 300 ईयर की लाइफ रखता है, लेकिन जब वो गिरता है तो हमें देता क्या है, सूखी और भद्दी सी लकड़ियां ही उससे हमें प्राप्त हो पाती हैं, इससे तो कुछ ज़्यादा प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पर ये पहले स्टेंजा में ऑक के ट्री, एक लॉन्ग लाइफ वाले ट्री से तुलना की गई है मानव जीवन की। तो एक जीवन ऐसा भी हो सकता है, अर्थात जैसे ऑक का ट्री है वैसे मानव का जीवन हो तो सके बहुत लंबा, हो सकता है कि वो बहुत लंबा हो, लेकिन वो अंत में आपको दे क्या रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे दुष्ट प्रकृति के लोग इस धरती पर हैं जिनसे कुछ नहीं मिला है, केवल मानवता का ह्रास हुआ है, ह्यूमन बींग्स का नाश हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर उसकी तुलना की जा रही है कि वो ठीक नहीं है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक 300 ईयर्स टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में क्या, एक लकड़ी, एक गट्ठा उससे मिलता है लकड़ी का, वो भी कैसी, ड्राई, बैल्ड एंड सेयर, अगली भद्दी सी सूखी सी लकड़ियां ही उससे प्राप्त होती हैं। लेकिन अगला स्टेंजा देखें, अ लिली ऑफ अ डे, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं कि दूसरी तरफ अ लिली ऑफ अ डे, ऑफ अ डे का मतलब केवल एक ही दिन जीवित रहने वाली जो लिली का फूल है, कहने का इन द सेंस कि जो लिली का फूल है उसका जीवन बहुत लंबा नहीं है, वो एक ही दिन का है। तो आ लिली ऑफ अ डे, एक ही दिन जीवित रहने वाली जो लिली है, इज़ फेयरर इन मे, मई के गर्मी में भी वो क्या होती है, फेयरर मतलब खिली रहती है, चमकती रहती है लिली का फूल। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, निश्चित रूप से वो एक ही दिन में, एक ही रात, इट फॉल एंड डाई, एक ही रात के लिए उसका जीवन है और एक ही रात में वो मुरझा जाती है।
लेकिन फिर क्या है, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लेकिन ये लिली कैसा फूल है, यानी प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है उससे प्रकाश निकल नहीं रहा है, बल्कि एक पवित्रता, एक अस्तित्व की चमक, एक प्लेजर, एक हैप्पीनेस उसके साथ है, उसके साथ एक हैप्पीनेस है। भले ही वो लिली का फूल एक ही दिन के लिए है, लेकिन उसके साथ एक फेयरनेस है, एक पवित्रता है, एक हैप्पीनेस उसके साथ जुड़ी हुई है। तो यही लाइन लिखी गई कि इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। उसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटीज़ है, उसको हम इन स्मॉल प्रपोर्शंस, बहुत ही कम अनुपात में, अर्थात एक ही दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम देख पाते हैं, उसकी सुंदरता को हम बहुत ही कम समयांतराल के लिए ही देख पाते हैं। लेकिन एंड इन शॉर्ट, और इस छोटे से समयांतराल 1 या 2 दिन के जो उसका जीवन अस्तित्व है, उसमें ही मेजर लाइफ में परफेक्ट बी। लेकिन उसका जो जीवन है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्लेजर प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए अपने छोटे से ही जीवन में वो प्लेजर और हैप्पीनेस प्रोवाइड करके अपने जीवन को समाप्त कर देता है। तो दिस लिली इज बेटर देन दैट ऑक ट्री। यस, तो यहाँ पर इसकी अगर कंपैरिजन कर दें कि द फ्रूटफुल एंड क्रिएटिव शॉर्ट लाइफ इज बेटर दैन वर्थलेस लॉन्ग लाइफ। तो स्टूडेंट, ये है बेन जॉनसन की द परफेक्ट लाइफ का कोर थीम। तो मैं कहता हूँ कि आपको परफेक्ट लाइफ जीने का ये फॉर्मूला इस पोएम से निकालना होगा। तो स्टूडेंट, क्लास 8th की इस पोएम के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नहीं हैं, और जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिया, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको 2-3 बार देखिएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगली क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज के साथ आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।